तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वाइब विद हितेश में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये वेन्यू गाड़ी, और आज हम बात करेंगे इस वेन्यू गाड़ी के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं गाड़ी का एक ओवरऑल लुक आप लोगों को दे देता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये है हमारी वेन्यू गाड़ी, 2025 का ये मॉडल है, यानी कि इसी ईयर का, और SX गाड़ी है ये वेन्यू 2025 SX। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अपने सेगमेंट की सबसे बढ़िया गाड़ी मेरे को लगी। अभी मैंने इसको काफ़ी ड्राइव किया है और ड्राइव करने का मुझे काफ़ी मज़ा आया। अपने सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है। तो दोस्तों अब इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसका पहला फ़ीचर्स आपको दिखाता हूं। टायर से हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये इसका टायर है दोस्तों। ये आप नोज़ल देखिए इसकी दोस्तों। आपने देखा होगा दूसरी गाड़ियों में जो नोज़ल होती है, इवन आप ब्रेज़ा या फिर नेक्सॉन गाड़ी या दूसरी गाड़ियों में जो नोज़ल देखेंगे, वो ये जो नोज़ल होती है ये रबड़ की होती है दोस्तों। और नोज़ल जो आप देख रहे हो ये लोहे का नोज़ल है जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। हम इसको ईज़िली तोड़ नहीं सकते। और चारों टायरों में क्या करती है हुंडई कंपनी, ये लोहे का नोज़ल देती है। नेक्सॉन और ब्रेज़ा और बाकी गाड़ियों में आपने देखा होगा रबड़ का एक नोज़ल आता है, और जब हम हवा भरवाने या पंचर लगवाने जाते हैं तो टायर वाले भैया क्या करते हैं, उसको हिला डुला के उसको तोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं ये आपको चेंज करवानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट आपकी 150-200 रुपये के करीब आती है। लेकिन हुंडई गाड़ी ने एक बहुत ही अच्छा ये इसमें मैं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट किया है, जो ये लोहे की नोज़ल चारों टायरों में दी है, जिससे कि ये इजीली टूटती नहीं है। तो ये था इस गाड़ी का पहला फीचर। अब बात करता हूँ इस गाड़ी के दूसरे फीचर्स के बारे में दोस्तों। तो दूसरा फीचर्स मेरा गाड़ी का जो है वो चाबी के साथ में है। जब हम गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं तो ये देखिए साउंड आता है एक। ये मेरा लॉक का साउंड है और अनलॉक का साउंड भी मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। ये मेरा अनलॉक का साउंड है। 2 बार अनलॉक का साउंड आता है और 1 बार लॉक का साउंड आता है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, जब हम रात को आते हैं तो हमारे पड़ोसी भी परेशान होते हैं और फैमिली वाले भी। जैसे हम पार्किंग में या घर में गाड़ी खड़ी करते हैं तो फैमिली में जो लोग सो रहे होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर जो एडल्ट होते हैं, वो सो रहे होते हैं तो वो जग जाते हैं इस आवाज़ की वजह से। ठीक है, तो इस आवाज़ को हम अपनी गाड़ी की इस चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का दूसरा हिडन फीचर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका तरीका क्या है, थोड़ा सा क्लोज आ जाइए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा। ये अब मेरा साउंड आ रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इस गाड़ी की चाबी के अंदर क्या है, ये लॉक और अनलॉक के जो बटन्स हैं इनको आपको दबा के रखना है 3 सेकंड के लिए। और उसके बाद क्या होगा, गाड़ी की लाइट ब्लिंक करेंगी 4 बार, जिससे कि वो साउंड क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। लाइट भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं इसको 3 सेकंड के लिए दबाता हूँ इस बटन को। ये देखिए 3 सेकंड के लिए मैं होल्ड करके रखूंगा और उसके बाद क्या होगा, ये देखिए गाड़ी की लाइट ब्लिंक होने लगी। इसका मतलब है मेरा साउंड क्या हो गया, गाड़ी का ऑफ हो गया। अब मैं इसको, ये देखिए ये अनलॉक पे सिर्फ ऐसे ब्लिंक करेगी और लॉक पे भी ऐसे ब्लिंक करेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अनलॉक और लॉक करके। ये गाड़ी मेरी अभी अनलॉक हो गई है, ये देखिए। और अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये देखिए ये मेरी गाड़ी लॉक हो गई है और साउंड मेरा बिल्कुल गायब हो गया है। ये इस गाड़ी का हिडन फीचर है जो कि हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। रात में जब भी हम आते हैं किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पड़ोसियों पर परेशानी नहीं होगी, घर में किसी को। और स्टार्ट भी अगर हमें करना है इसको दोबारा से इसी को, तो हम इसी चाबी से कर सकते हैं। दोबारा से हमारा वही फॉर्मूला होगा। इससे हमें लॉक और अनलॉक के ये बटन्स जो हैं वो दबा के रखने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाड़ी की लाइटें हमारी ब्लिंक करेंगी। ये देखिए 4 बार गाड़ी की लाइटें ब्लिंक करती हैं, इट मीन्स हमारा साउंड आ गया। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर से मेरी गाड़ी का लॉक साउंड और ये अनलॉक साउंड। तो ये है इस गाड़ी का दूसरा हिडन फीचर्स, जो कि लॉक और अनलॉक साउंड को हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वो भी अपनी चाबी की मदद से। अब चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के तीसरे हिडन फीचर्स के बारे में। आइए कर रहे हैं अपने तीसरे हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि हमारा है गाड़ी से रिलेटेड, और चाबी का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है तीसरे हिडन फीचर्स में हमारा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारी गाड़ी के जो डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से, मान लो गाड़ी कहीं लग गई है या फिर हमारी दोनों तरफ से गाड़ी कहीं फंस गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे डोर्स नहीं खुल पाते हैं। ठीक है, अब गाड़ियों में क्या है, पुश बटन स्टार्ट आ गया है तो चाबी नहीं होती है, सिर्फ रिमोट आता है गाड़ी का, जो कि एक ड्रॉबैक मैं मानता हूँ गाड़ियों में। गाड़ी के अंदर चाबी ज़रूर होनी चाहिए। चाबी आती भी है लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनके रिमोट के अंदर उनकी चाबी भी होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ रिमोट है और बटन से वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तीसरा हिडन फीचर्स मैं वेन्यू गाड़ी का आपको बता रहा हूँ, इसमें चाबी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए हमारे चारों डोर गाड़ी के लॉक हो गए हैं तो हम गाड़ी से कैसे एग्जिट करेंगे। इमरजेंसी एग्जिट मैं दिखा रहा हूँ वेन्यू गाड़ी का।
बहुत से लोगों को नहीं पता है शायद। तो अब आपको पता लगेगा कि अगर आपकी गाड़ी के चारों डोर्स जो है लॉक हो जाते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, तो इमरजेंसी गेट हमारा ये बूट है। बूट को कैसे ओपन करना है वो भी चाबी की मदद से, अंदर से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। ये चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, भाव्यांश की मदद लेंगे, क्योंकि मैं अकेला इसमें आपको नहीं करके दिखा पाऊँगा। हमारा साथ इस वीडियो में भाव्यांश भी हैं जो इसको हम करके दिखाएंगे। बूट को ओपन करेंगे चाबी की मदद से इमरजेंसी के लिए, जब हमारे डोर लॉक हो जाते हैं। तो भाव्यांश इसमें हमारी हेल्प करेंगे। तो भाव्यांश चलिए करके दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को कि हमें इसको कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है। तो गाड़ी के अंदर मान लीजिए डोर लॉक हो गए हैं हमारे और हम फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे गाड़ी में यहाँ पे ये दिए हुए हैं दोनों साइड में स्ट्रिप, इनको ये स्ट्रिप को हम दोनों साइड से खींच के, भाव्यांश उस तरफ है हमारे, हम सीट को नीचे कर लेंगे। अगर गाड़ी का बूट स्पेस बढ़ाना हो तो बूट स्पेस भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारी गाड़ी का क्या होगा, हमारे बूट में जाने का रास्ता खुल गया। अब हम जैसे इसको नीचे करके फिर हम करेंगे बूट में एंटर। मैं भाव्यांश को चाबी दे देता हूँ और भाव्यांश को बोलता हूँ आप ऑपरेट करके दिखाएं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बूट में एक ये बटन दिया हुआ है, बटन जैसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हमारी चाबी की बहुत बड़ी भूमिका। चाबी को हम ओपन करेंगे, इसमें लगाएंगे और इसको इस तरफ हम पुल कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बूट ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बूट हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो ऑप्शन है हमारा जिसमें हम चाबी लगा करके और इस तरफ पुल करते हैं तो बूट हमारा ओपन हो जाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में हम इस तरह से गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था हमारी गाड़ी का तीसरा हिडन फीचर, जिसमें कि क्या है, हम इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी गाड़ी का बूट ओपन कर सकते हैं, यानी कि एग्जिट कर सकते हैं बूट के रास्ते इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है। अब मैं आपको जो अगला फीचर दिखाने वाला हूं उसके लिए हमें गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। तो मैं अंदर बैठ जाता हूं और गाड़ी को ड्राइव करता हूं और फिर चलते चलते आपको बताता हूं वो अगले फीचर के बारे में। तो गाड़ी के अंदर आ गए हैं, अगले फीचर की हम बात करते हैं। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये फीचर दोस्तों, मैं पहले म्यूजिक बंद कर देता हूँ। ये फीचर मैं गाड़ी में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि ये फीचर बिना रनिंग गाड़ी में मैं आपको नहीं दिखा पाता, ना ही मैं समझा पाता। अब हम गाड़ी लेके अपना चल पड़े हैं। तो इस फीचर में क्या होता है, देखिए हमारी गाड़ी जब चल रही होती है तो मैं गाड़ी को अगर अनलॉक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली गाड़ी क्या होती है, हमारी लॉक हो जाती है और हम उसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं चलती गाड़ी में। ये देखिए, ये देखिए, ये होगा ही नहीं। ये देखिए, मैं इस पे जूम करिए, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। गाड़ी आपकी अनलॉक नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। कोई बच्चा बैठा है, कोई भी बैठा है, अगर वो चलती गाड़ी में अनलॉक करना चाहेगा डोर, तो हुंडई गाड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर उन्होंने दिया हुआ है। गाड़ी को आप अनलॉक नहीं कर सकते, ये होगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे इसकी, ये अनलॉक होगी ही नहीं। ये लॉक कंडीशन में ही रहेगी गाड़ी चलते हुए। गाड़ी हमारी चल रही है सामने रोड पे, देखिए आप। ठीक है, चलते चलते मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता हूँ। तो ये था हमारा इस गाड़ी का अगला फीचर्स। अब चलते चलते एक और बात करते हैं इसके एक और फीचर के बारे में। एक तो हो गया हमारा लॉक, ये हम इसको अनलॉक नहीं कर सकते, एक फीचर ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर गाड़ी का कोई डोर हमारा खुला हुआ है तो वार्निंग सिग्नल देता है हमारा ओडोमीटर, हमारे उसके बारे में बता देता है। मैं गाड़ी को थोड़ा सा एक बार थोड़ा स्लो करके डाउन करके फिर चलाऊंगा। अगर मान लीजिए ये हमारी गाड़ी अभी रुकी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये अनलॉक कर दी मैंने रुके होने के बाद, और ये मेरा डोर है, ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, कोई बच्चा बैठा है, कुछ भी बैठा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडोमीटर में दिखा देगा। अगर फिर भी वहाँ पे ड्राइवर का ध्यान नहीं जाता है ओडोमीटर में किसी कंडीशन में, ये खुला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर खुला हुआ है, अगर फिर भी वहाँ पे ड्राइवर का ध्यान नहीं जाता, ड्राइवर गाड़ी लेके चल देता है, तो ओडोमीटर में ध्यान से देखिएगा गाड़ी क्या बताएगी। ये देखिए, ये रेड लाइट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और गाड़ी हमें बताएगी कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई डोर खुला हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर का ध्यान क्या है, फिर जाएगा गाड़ी पे। कोई भी डोर खुला रह सकता, मान लीजिए पीछे कोई बच्चा बैठा है चलते चलते, या कोई लेडीज बैठी है जिसने ढंग से गेट आपका बंद नहीं किया, तो गाड़ी ये रेड लाइट ब्लिंक करेगी और ये साउंड आएगा इमरजेंसी सिचुएशन का कि गाड़ी का आपके अंदर कोई डोर खुला हुआ है। तो देखा दोस्तों, हमारी गाड़ी बिल्कुल भी अनलॉक नहीं होगी। अगर हमारी गाड़ी चल रही है, अगर हम उसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी लॉक हो जाएगी, किसी कंडीशन में वो अनलॉक नहीं होगी। और अगर हमारा कोई डोर खुला हुआ रह जाता है तो वो भी हमारा डोर गाड़ी बता देती है। अब बात करता हूँ, ये हिडन फीचर तो नहीं है, ये भी एक फीचर है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में मैंने और भी देखा है, जब हम सनरूफ ओपन करते हैं तो वो 1 क्लिक में सनरूफ ओपन नहीं होती, हमें बटन को दबाए रखना पड़ता है और तब हमारी सनरूफ ओपन होती है। इसमें भी पहले ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको मैंने क्या किया है, रीसेट कर दिया है। जब आप 30 सेकंड तक इस बटन को दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
आपका सनरूफ का ये बटन है वो रीसेट हो जाएगा, या फिर आप डीलरशिप पे जाके भी इसको रीसेट करा सकते हैं। अब मैं 1 क्लिक में अपनी सनरूफ को ये देखिए ओपन कर सकता हूँ और 1 क्लिक में ही मेरी सनरूफ क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। बहुत सी गाड़ियों में क्या है, इसको दबा के रखेंगे, जब तक पूरी नहीं खुलती तब तक दबा के रखना पड़ता है, और जब तक पूरी क्लोज नहीं होती तब तक दबा के रखना पड़ता है। ये क्या होता है, सेटिंग कई बार खराब हो जाती है, तो हमें इस बटन को रीसेट करने की जरूरत पड़ती है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, 30 सेकंड तक इसको खोलने के और बंद करने की डायरेक्शन में आपको पुश करना पड़ेगा, या फिर आप डीलरशिप पे चले जाइए, जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी है वो आपको रीसेट करके देंगे। अब ये देखिए 1 क्लिक में मेरी गाड़ी का सनरूफ ओपन भी हो रहा है और बंद भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक फीचर। अब एक लास्ट फीचर मैं आपको इस गाड़ी का बता देता हूं, उसके लिए गाड़ी मेरे को रोकनी पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारी गाड़ी कहीं पे खड़ी है किसी जगह पे और हमें पता नहीं है हमारी गाड़ी का टायर किस तरफ है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए मेरी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है और कोई और ड्राइव करके आया था, मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी का टायर किस डायरेक्शन में है। ये पूरा ऐसे रोटेट मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा गाड़ी का पूरा हैंडल इस तरह से रोटेट है और पूरा टायर मेरी गाड़ी का घुमा हुआ है, तो इसमें हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, पूरा हमें ऐसे फिर से नहीं घुमाना पड़ता है। अब हमें मान लीजिए सीधा जाना है, तो मैं सिर्फ इसको एक बार ऐसे करूंगा और हमारा टायर क्या होगा, ऑटोमेटिकली। ये देखिए मैं बाहर भी उतर के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा टायर इस पोजीशन में है गाड़ी का। मान लीजिए मेरा स्टीयरिंग पूरा घुमा हुआ है और मैं गाड़ी में जब अंदर बैठता हूँ ड्राइव करने के लिए, अब मैं अंदर आ गया हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरा गाड़ी का जो टायर है वो किस डायरेक्शन में है, और ये हैंडल मेरा ऐसे है। तो मैं सिर्फ इसको एक बार रोटेट करूँगा, वो भी इस तरह से, बस सिर्फ एक बार आपको रोटेट करना है और ऑटोमेटिकली हमारा जो टायर है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, वो सीधी पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए 2 बार घुमाने की ज़रूरत नहीं है स्टीयरिंग को, सिर्फ आप एक बार स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो आपका जो टायर है गाड़ी का, जो आपकी डायरेक्शन है वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगी। तो ये था हमारे इस गाड़ी का लास्ट फीचर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का लिंक आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू दोस्तों।